संबंध। इस प्रकार अर्जुन को उनके कल्याण का निश्चित साधन बतलाते हुए भगवान उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देकर अब उसका अनुष्ठान करने के फल का वर्णन करते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मन का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। प्रश्न। यहाँ ये के सहित मानवा पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर। इसके प्रयोग से भगवान ने ये भाव दिखलाया है ये साधन किसी एक जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए ही सीमित नहीं है, इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति या समाज का मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को उपर्युक्त प्रकार से मुझ में समर्पण करके इस साधन का अनुष्ठान कर सकता है। प्रश्न। श्रद्धावंत और अनसूयंत इन दोनों पदों का क्या भाव है? उत्तर। इन पदों के प्रयोग से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जिन मनुष्यों की मुझ में दोष दृष्टि है, जो मुझे साक्षात परमेश्वर न समझकर साधारण मनुष्य मानते हैं और जिनका मुझ पर विश्वास नहीं है, वे इस साधन के अधिकारी नहीं हैं। इस साधन का अनुष्ठान वे ही मनुष्य कर सकते हैं जो मुझ में कभी किसी प्रकार की दोष दृष्टि नहीं करते और सदा श्रद्धा भक्ति रखते हैं। अतएव इस साधन का अनुष्ठान करने की इच्छा वालों को उपर्युक्त गुणों से संपन्न हो जाना चाहिए। इनके बिना इस साधन का अनुष्ठान करना तो दूर रहा, इसे समझना भी कठिन है। प्रश्न। नित्यम पद मतम का विशेषण है या अनुतिष्ठन्ति का? उत्तर। भगवान का मत तो नित्य ही है, अतः उसका विशेषण मान लेने में कोई हानि की बात नहीं है, पर यहाँ उसे अनुतिष्ठन्ति क्रिया का विशेषण मानना अधिक उपयोगी मालूम होता है। अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त साधन को समस्त कर्म सदा के लिए भगवान को समर्पित करके अपनी सारी क्रियाएं उसी भाव से करनी चाहिए। प्रश्न। यहाँ अपि पद का प्रयोग करके वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर। इससे भगवान ने अर्जुन को ये भाव दिखलाया है कि जब इस साधन के द्वारा दूसरे मनुष्य भी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण रूप कर्म बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर परम कल्याण स्वरूप मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, तब तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या है। संबंध। इस प्रकार भगवान अपने उपर्युक्त मत का अनुष्ठान करने का फल बतलाकर अब उसके अनुसार न चलने में हानि बतलाते हैं। ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। प्रश्न। तू पद का क्या भाव है? उत्तर। पूर्व श्लोक में वर्णित साधकों से अत्यंत विलक्षण चलने वाले मनुष्य की गति इस श्लोक में बतलाई गई है। इसी भाव का
द्योतक यहाँ तू पद है। प्रश्न, भगवान में दोषारोपण करते हुए भगवान के मत के अनुसार बरतना क्या है? उत्तर, भगवान को साधारण मनुष्य समझकर उनसे ऐसी भावना करना या दूसरों से ऐसा कहना कि ये अपनी पूजा करवाने के लिए इस प्रकार का उपदेश देते हैं। समस्त कर्म इनके अर्पण कर देने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता हो, ऐसा कभी हो थोड़ा ही सकता है, इत्यादि इत्यादि। यह भगवान में दोषारोपण करना है और ऐसा समझकर भगवान के कथनानुसार ममता, आसक्ति और कामना का त्याग न करना, कर्मों को परमेश्वर के अर्पण न करके अपनी इच्छानुसार कर्मों में बरतना और शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देना, यही भगवान में दोषारोपण करते हुए उनके मत के अनुसार न चलना है। प्रश्न, अचेतसः पद किस श्रेणी के मनुष्यों का वाचक है और उनको संपूर्ण ज्ञानों में मोहित तथा नष्ट हुए समझने के लिए कहने का क्या भाव है? उत्तर, जिनके मन दोषों से भरे हुए हैं, जिनमें विवेक का अभाव है और जिनका चित्त वश में नहीं है, ऐसे मूर्ख तामसी मनुष्यों का वाचक अचेतसः पद है। उनको संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए समझने के लिए कहने का ये भाव है कि ऐसे मनुष्यों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त होते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरकों में पड़कर भयानक यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं।